हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव का आंतरा भाग का चैप्टर नंबर 6 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को आज मैं आपको सामने एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को तो बताने की कोशिश करेंगे। और आज जो मैं ये वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं ये 2010 से लेकर 2023 तक इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछे गए मैंने पूरा निचोड़ करके आज आपके सामने एक ही वीडियो में मैं बताने वाला हूं, जहां पे आप लोगों का किस तरह से पैसेज पूछे गए थे इस चैप्टर से रिलेटेड या किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से रिलेटेड सारा का सारा चीज मैं आज आपके सामने एक एक करके मैं क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग सोचते होंगे सर डायरेक्ट आप चैप्टर 6 क्यों बता रहे हैं। देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक ऑलरेडी मैंने आप लोगों का स्टडी करा चुका हूं। कहां पे? तो वो हमारे एप्लीकेशन पे। हमारे एप्लीकेशन का नाम है मिसाइल क्लासेस। मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और क्लास 11 की बेहतरीन तरीके से तैयार करें, वो भी एकदम कम से कम फी में, मिनिमम से मिनिमम फी में, जहां पे आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है मिसाइल क्लासेस। उसके बाद आप लोगों को इस तरह एक कोर्स मिलेगी, ठीक है। इस कोर्स को आप लोग जरूर बाय कीजिए। फी भी बहुत ही नॉर्मल है, जिनका फी ओनली फॉर 266 रुपया है या 260 रुपये जो भी हो। तो याद रखिएगा, इस कोर्स को जब ज्वाइन करेंगे 260 रुपया देकर, तो याद रखिएगा सारा का सारा चीज, सारा का सारा सिलेबस फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा ओनली फॉर 260 रुपीज में, जहां पे आप लोगों का पीडीएफ होगी, जहां पे आप लोगों का क्लासेस होगी, जहां पे आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बनती है सिलेक्टेड क्वेश्चन। और मैं चैलेंज कर रहा हूं कि कोई भी बंदा अगर हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं, बस आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड किया हूं उसमें से एक भी क्वेश्चन को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह बनता है कि जितना भी मैं चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, सारा का सारा क्वेश्चन को कर लेंगे। चैलेंज करता हूं, इस बार 90% मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस हाँ, जो आप लोगों को मैं सिलेक्टेड सेट प्रोवाइड कर रहा हूं एकदम हूबहू क्वेश्चन उसी से आएगी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं सर सिलेक्टेड सेट ऑलरेडी होता क्या है, तो याद रखिएगा आप लोगों को कंटेंट में क्लिक करना है। कंटेंट में क्लिक करने के बाद आपको डेमो मिलेगी, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद कोर्स को बाय करें, पूरा परख ले कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है क्या नहीं, तब आपको इस कोर्स को बाय करना है। और खैर ज्यादा पैसा भी नहीं लग रहा होगा, 260 रुपया आप तो एक दिन में खा के उड़ा देते होंगे, यस या नो। लेकिन 260 रुपया में आपको पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे 4 महीना लगे या 3 महीना लगे, सारा का सारा चीज आप लोग को कंप्लीट करा जाएगा विद सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो लेट किस बात की, जल्दी से जाएं, प्ले स्टोर में ओपन करें, सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, डाउनलोड करें और इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत ही होगी, ऑलरेडी नंबर दिए गए नीचे, जिस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं और बढ़िया तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए, मैं बात कर रहा था आप लोगों का जो खानाबदोश स्टोरी है, ये आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव का जो अंतरा भाग है, इसमें आप लोगों का जो पद्य खंड है वहां पे लिया गया है। याद रखिएगा क्या, खानाबदोश स्टोरी। और खानाबदोश स्टोरी से 2010, याद रखिएगा 2000 में बात कर रहा हूं आप लोगों का, 2010 से लेकर 2023 तक जितना भी पूछा गया एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। अगर इस टॉपिक को कर लिए, मैं चैलेंज करता हूं, जब आप 2024 में फाइनल एग्जाम बैठेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया है और आपको आप जो है उस क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आए हैं, मेरी गारंटी होगी। ठीक इसी तरह से मैं हर एक चैप्टर पर चैप्टर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, होम साइंस हो, हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश कोर, कोई भी सब्जेक्ट है, सारा का सारा चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेट किस बात की, चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपके सामने एक छोटा सा पैसेज लेकर आया हूं। सबसे पहले आपको इस पैसेज को आप लोगों को पढ़ना है और साथ ही साथ आपको बताना है कि इसमें मैन कैरेक्टर कौन है। मैन कैरेक्टर इस कहानी का जो है सुकिया है। कौन है? सुकिया। और इसमें इट्टा भट्टा के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जो है सुकिया और मानव दो व्यक्ति है। कौन कौन है? एक सुकिया है और एक मानव, दो व्यक्ति है। सुकिया और मानव सबसे पहले तरकारी बनाने का काम करते थे। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना चाहता हूं ताकि आपके माइंड में सेटअप हो जाए। जब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा तो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगला वीडियो यहाँ पे नहीं होगी यूट्यूब पे, अगला वीडियो हमारे एप्लीकेशन पे होगी, ठीक है, जहां पे हम लोग का प्रतिदिन हमारे बच्चे क्लास करते हैं, ठीक है। तो देखिए, दो व्यक्ति है, एक सुकिया और एक मानव। इसकी जिंदगी एक निश्चित ढर्रे पर चलने लगी थी। दोनों मिलकर पहले तगारी मतलब तरकारी बनाने का काम किया, फिर मानव तैयार मिट्टी लाकर देती थी।
जो मानव है वो सुकिया को मिट्टी ला कर देते थे और कहते थे देखो हम लोग वो तागों से हम लोग काम नहीं कर सकते, हम लोग को घर द्वार नहीं चलेगा। तो मानव ने कहा कि चलिए मैं मिट्टी ला देता हूं और सुकिया तुम ईटा बनाना, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ कि मुख्तार सिंह एक ईटा भट्टा का मालिक था, मुख्तार सिंह ईटा भट्टा का मालिक था। उन्होंने कहा ठीक है तो आप दोनों यहाँ पे हमारे फैक्ट्रियों में काम कीजिए। कौन कह रहा है? मुख्तार सिंह ईटा भट्टा का मालिक तो कह रहा है कि आप दोनों काम कीजिए। कौन? मानव और सुकिया। तो ठेकेदार ने कहा कि मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा वर्क चाहिए। अगर एक दिन में ये लोग 100 ईंट बना रहे हैं तो मुझे एक दिन में ना कम से कम 150 ईंट चाहिए। तो जो ठेकेदार थे मुख्तार सिंह ने, उन्होंने कहा चलिए एक लेबर और मैं ला देता हूं आप लोगों को, जिसका नाम था, बहुत ही छोटा बच्चा था, जयदेव। क्या नाम था? जयदेव, ठीक है। तो उनको ला दिए। जयदेव देखिए यहाँ पे लिखा है, छोटा सा बच्चा था, जयदेव लाया और इस तरह से उसके ईटा में काफ़ी ज़्यादा गति हुई और इस तरह से एक दिन में वो ज़्यादा से ज़्यादा ईटा बनाने लगा था, ठीक है। ये स्टोरी है छोटा सा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करें तब जाकर आप क्लास 12 में मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए स्टोरी को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सुकिया और मानव जिंदगी के एक निश्चित ढर्रे पर चलने लगी थी। दोनों मिलकर पहले ही तगारी बनाने, फिर मानव तैयार इट्टी लाकर देती थी। इस काम में उनके साथ एक तीसरे मजदूर आ गया था। कौन? जिसका नाम था जसदेव। जसदेव छोटा उम्र का लड़का था। असगर ठेकेदार ने उसे भी उनका साथ, देखिए यहाँ ठेकेदार और ईटा भाटा का मालिक दोनों में बहुत अंतर है। ठेकेदार पूछा जाएगा तो असगर बताएंगे, लेकिन ईटा भट्टा का मालिक पूछा जाएगा तो मुख्तार सिंह आपको बताना है। फिर से बताइए, सबसे पहले ईटा बनाने का काम कौन करता था? सुकिया और मानव। इसमें एक छोटा सा बच्चा था जसदेव और इस ईटा भट्टा का मालिक था तो बताएंगे मुख्तार सिंह। अगर आपसे पूछा जाए ठेकेदार कौन था तो बोलेंगे सर असगर। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसे भी उनके साथ काम पर लगा दिया था। इससे काम में गति आ गई थी। मानो भी अब फुर्ती से सांचे में ईंट ढालने लगी थी। आप बताइए, दो अगर काम हम लोग करने में कष्ट हो रहा है, तीसरा व्यक्ति आएगा तो मुझे थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा। तो इस तरह से एनर्जी मिलने के बाद वही क्या करें, ईटा गढ़ने में, ईटा के ढांचे में बनाने में उसका गतिशील हुई और इस तरह से एक दिन में वह 100 की जगह 150 ईटा बनाना शुरू किया। अगर ये पढ़ लिए ना तो इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन होगी, बस इसका आंसर चुटकी भर में देना है। देखिए पहला, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? मैंने अभी जस्ट बताया था, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो बताएंगे सर ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि खानाबदोश स्टोरी का राइटर कौन है? तो बताएंगे सर क्या? ओम प्रकाश वाल्मीकि। लाउडली और जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं उन लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोगों को पीडीएफ ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वहां पे जैसे क्लास खत्म होगी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। और जो ज्वाइन नहीं किए जल्दी से जाएं और ज्वाइन करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2, इन पंक्तियों में कहाँ का दृश्य चित्रण किया गया है? कहाँ का दृश्य? तो बताएंगे सर भट्टे का। क्यों भट्टे का? क्योंकि ईटा भट्टा के बारे में बताया गया था स्टोरी में, तो इसी स्टोरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो बताएंगे सर भट्टे, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर 3। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रस्तुत गद्यांश मतलब जो पैसेज हम लोग पढ़े हैं, प्रस्तुत गद्यांश का संदेश है, क्या संदेश दिया है लोगों को? तो बताया व्यवस्थित कार्य से आय बढ़ना, व्यवस्थित कार्य से आय बढ़ना, ये बताया गया था। इस तरह हम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न पे जाने से पहले ये फिर से एक पैसेज पूछा गया, छोटा सा पैसेज है, 2019 के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। छोटा सा पैसेज है, फिर इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। मानव और सुकिया महीना भर पहले इस भट्टे पर काम करने आए थे। उसका काम देखकर ही असगर ठेकेदार, कौन? ठेकेदार असगर ठेकेदार ने सुकिया को ईंट पथने का काम दिया, यानी ईंट बनाने का काम दिया। 1000 ईंटों के रेट से मजदूर तय की गई। भट्टे पर लगभग 30 मजदूर काम करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे कई बार एग्जाम पूछा गया है कि ईटा भट्टा में कितना मालिक काम करते थे, तो 30 मजदूर जो है काम क्या करते थे। स्टोरी को देख लिए। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों क्वेश्चन के इसी चुटकी में आएगा आंसर, ठीक है। पहला, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? मैंने अभी जस्ट बताया खानाबदोश कहानी से, जिसका राइटर कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। मैंने आप लोगों को ईदगाह भी पढ़ा चुका हूं, जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं। गूंगे भी मैंने पढ़ा चुका हूं, साथ ही साथ मैंने स्टोरी भी बताया था। जब स्टोरी माइंड में सेटअप हो जाएगी ना, कहीं से भी क्वेश्चन आए ना, रोंद के आंसर बताएंगे, ठीक है। ज्योतिबा फुले भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछा गया था गद्यांश के अनुसार मजदूरों की संख्या कितनी थी? मैंने अभी जस्ट बताया मजदूरों की संख्या कितना था सर? तो बोलेंगे सर 30, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, मानव और सुकिया कौन है? मैंने अभी जस्ट बताया मजदूर था। मानव और सुकिया कौन है? मजदूर। सुकिया देखिए यहाँ पे सुकिया लिखा हुआ है, थोड़ा नहीं आगे सुकिया लिखा हुआ है।
ठीक है। तो मानव और मजदूर, सुखिया क्या था, मजदूर था। कहाँ पे काम करता था, ईटा भट्टा में। किस लिए काम करता था, पैसा कमाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं सर क्वेश्चन पे, और यहां से जितना भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे याद रखिएगा 2024 के पेपर में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो पर बने रहे, ठीक है। खानाबदोश किस विद्या की रचना है, खानाबदोश जो है वो किस विद्या की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट, वृत्तांत, जीवनी, उपन्यास या कहानी। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, DBC इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर अगर हमारे पेपर में 2 आ जाए, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। देखिए ओम प्रकाश रचित पाठ का जो पाठ है इसका नाम अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, खानाबदोश। इसी का राइटर कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये भी आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है हम लोग सामने 3, सूबे सिंह के आर्दरली ने किसे नशे की लत लगा दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, किसको नशे की लत लगा दिया था, जो बताएंगे सर महेश को जो है वो शराब पीने का लत लगा दिया था। याद रखिएगा, जब स्टोरी पढ़ेंगे तो और मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने स्टोरी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। और इसी तरह से ना प्रतिदिन जो है आप लोगों को क्लास चलेगी, दोनों टाइम क्लास चलेगी। टेंशन ना ले मेरे प्यारे, आप लोग एकदम बेफिक्र रहे। और जो चीज मैं बता रहा हूं ना, इस कोर्स को बाय करने के लिए जरूर बाय कीजिएगा। इस कोर्स को आप लोग जरूर बाय कीजिए, और इस कोर्स को बाय करने के बाद इसमें जो चीज आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है टू द पॉइंट, एकदम एक एक करके कॉपी में छापना है और इसको स्टडी करना है। फिर देखना है कि कौन रोक सकता है आपको 90% मार्क्स लाने से, जरा मैं भी देखूं, ठीक है। और इसी बैच को पढ़कर स्टूडेंट ने 95% तक मार्क्स लाए हैं। सर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर देखना चाहते हैं ना तो हमारे चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी सेक्शन में जाना है। कहां पे, देखिए एक सेक्शन मिलेगा आपका शॉर्ट्स का, लाइव क्लास का, एक मिलेगा प्लेलिस्ट का, और एक मिलेगा आपका कम्युनिटी सेक्शन। तो आपको कम्युनिटी सेक्शन में क्लिक करना है और वहां पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का बच्चों का रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तब जाकर आपको यकीन होगा कि एक्चुअली मैं पढ़ाई कहां से किया, ठीक है। तो कहीं भी पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसलिए फी कम रखा गया। क्यों पता है, ताकि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके, ताकि हमारा मकसद जो है गरीब से गरीब बच्चा पढ़े लिखे और आगे बढ़े। बस आप लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न पे आते हैं कि भट्टा मालिक मुख्तार सिंह गैर हाजिरी में मालिक बने सूबे सिंह ने किसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया था। अरे जब हम लोगों का जो भट्टा का मालिक था वो कौन था, मुख्तार सिंह मालिक था। लेकिन मुख्तार सिंह एक दिन नहीं आया भट्टा में, उसके जगह पर कौन काम कर रहा था, सूबे सिंह। सूबे सिंह ने किसी दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया था। तो बताएंगे सर किसनी को, किसको, किसनी को दे दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। खानाबदोश कहानी का मुख्य पात्र कौन था। मैंने अभी जस्ट बताया सुखिया, क्या हो जाएगी, सुखिया इसका मुख्य पात्र है। मुख्य पात्र का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसका मैन कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। खानाबदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन था। मैंने अभी जस्ट बताया आपका भट्टे का ठेकेदार, ठेकेदार के बारे में बताएगा तो असगर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा भट्टे का मालिक कौन था तो याद रखिएगा मुख्तार सिंह। दोनों में आपको याद रखना है, थोड़ा सा भी आप लोगों को इधर उधर नहीं करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 7। खानाबदोश कहानी में महेश को किसकी लत लग गई थी। मैंने अभी जस्ट बताया था किसका लत लग गया था, शराब पीने का लत लग गया था महेश को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न पे है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानाबदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना को उजागर किया था। किस वर्ग की विडंबना को उजागर किया था, श्रमिकों के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें मजदूर के बारे में ही तो बताया गया है ना। तो मजदूर के बारे में बताया गया तो हम इसको, इसका पर्यवचित शब्द होता है श्रमिक, जो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। खानाबदोश कहानी में भट्टे मालिक का नाम क्या था। जो खानाबदोश कहानी है इसमें भट्टे मालिक का नाम क्या था। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया मालिक और एक होता है आपका ठेकेदार। तो मालिक का नाम था मुख्तार सिंह। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा खानाबदोश कहानी में ठेकेदार कौन था तो बताएंगे सर वो होगा कौन, असगर। मालिक के बारे में पूछा जाएगा तो मुख्तार सिंह आपको याद रखना है। और मैं प्रॉमिस करता हूं ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छपेगा फाइनल एग्जाम में, ठीक है। और जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं थोड़ा सा टेंशन ना ले, आप लोग आप क्लास कंटिन्यू चलेगी। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो अपने आत्मकथा लिखी है, याद रखिए कौन, खानाबदोश। तो यह क्या है, जूठन, सलाम, सदियों का सत्ताप या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे सर टू द आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि अपने देश की सूखी रोटी भी प्रदेश के पकवानों से अच्छी होती है, यह पकती किस पाठ से उद्गीत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे, इस चैप्टर में एक सेंटेंस कहा गया था कि विदेशों के रसगुल्ले से कई ज्यादा गुना अपने घर के एक छोटा सा चॉकलेट हमें अच्छा लगता है। समझ में आया मेरे बात को? क्या समझ में आया? आप विदेश में हो या अपने राज्य को छोड़कर, अपने घर द्वार को छोड़कर दुनिया के किसी भी जगह पे मैं चली जाऊं, वहां के पराठा को छोड़कर मैं घर के सूखी रोटी मुझे पसंद है। ये स्टेटमेंट कहा था खनाबदोश स्टोरी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट था और यही रोचक वाली स्टोरी जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जसदेव की पिटाई के बाद मजदूर का समूचा दिन कैसा बीता। समूचा मतलब सभी दिन, समूचा का मतलब होता है, ये थोड़ा सा आपका बिहारी टाइप का भाषा हो गया, ठीक है। जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का सभी दिन कैसा बीता, तो बताएंगे सर भाई और दशरथ। अब देखिए इसको क्यों पीटा था, जसदेव को क्यों पीटा था मेरे भाई, तो बोलेंगे सर शराब पिया था, ये शराब पीने का वजह से इसको मार डाला था, याद रखिएगा। और इससे सभी मजदूर काफी ज्यादा डर गए थे, दहशत हो गए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस कारण हिंदी साहित्य में पहचान और प्रतिष्ठा मिली थी, किस कारण, तो बताएंगे सर आत्मकथा जूठन के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग, ठीक है। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। खनाबदोश कहानी में सुकिया और उसकी पत्नी मानो क्या कार्य करते थे, तो सुकिया जो उसकी पत्नी थी उसका मानो क्या काम करते थे, तो बताएंगे सर ईंट पाथते थे। क्या सर? ईंट पाथते थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, और इसी तरह से आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से कंटिन्यू क्लास चाहिए, तो आप लोग, मैं वेट करता हूं आप लोगों को कमेंट सेक्शन पर, आप लोग दबा करके कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पे कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग किस तरह से इस तरह से क्लास कर रही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पे आप लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनाबदोश कहानी की मूल संवेदना है। खनाबदोश कहानी जो है इसकी मूल संवेदना क्या है, तो बताएंगे सर मजदूर वर्ग का शोषण। क्या होगी? मजदूर वर्ग का शोषण, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 द राइट आंसर हो जाएगी। और जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों को पीडीएफ में ऑलरेडी आप लोगों को डाल दिया है विद आंसर के साथ, जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और खनाबदोश कहानी के मुख्य पात्र सुकिया और मानव को कौन सा लक्ष्य मिल गया था, क्या लक्ष्य मिल गया था? कच्ची ईंटों से घर बनाना, उनका एक लक्ष्य मिल गया था, एक उपहार मिला था कि आप लोग कच्ची ईंटों से घर बना सकते हैं। ये किसका मिला था, तो बताएंगे सर सुकिया और मानव। जो कहानी, जो खनाबदोश कहानी का मेन कैरेक्टर है सुकिया, जिसको दिया गया था। तो चलिए आशा करते हैं मेरे प्यारे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत होगी जरूर बताइएगा। आप लोग आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाएं और सर्च करें MISSILE मिसाइल क्लासेस। मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, अपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करें, और उसके बाद आपके सामने बहुत सारा कोर्सेस होगी। बस आपको आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए, और इस कोर्स को आप लोगों को बाय कर लेना है, जहां पे आप लोगों को 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रतिदिन प्रोवाइड किया जा रहा है। लेट ना करें, जल्दी से जाएं। फी भी बहुत ही नॉर्मल है, जिसका फी है मेरे प्यारे 749 रुपया, जो आप लोगों को प्रेजेंट टाइम में 249 रुपये हम लोग को जल्दी से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं और जुड़ने की कोशिश करें। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, अगला टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप लोग वीडियो पर बने रहें, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करें, इस तरह हम लोग इसी तरह से क्लास जारी रखें। जो भी सब्जेक्ट के बारे में आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी से कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नया वीडियो, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।